फ्रेंड्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। वो क्या है? डिवाइड। ये कौन सा डिवाइड है? डिवाइड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? भाग। कुछ लोग इसको हिस्सा भी करते हैं। ठीक है, हम इसको लिख दे रहे हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग भी होता है, कुछ लोग इसको हिस्सा भी कहते हैं। कुछ लोग इसे टुकड़ा भी कहते हैं। ठीक है, अपने भाषा में कुछ भी इसको लिख सकते हैं, पार्ट भी कर सकते हैं। तो डिवाइड के बहुत सभी मीनिंग है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा मीनिंग हमने राइट कर दिया है, और भी मीनिंग्स है इसके। ठीक है, अब इसमें से डिवाइड है, लेकिन किस प्रकार का डिवाइड है? वो सिंपल डिवाइड नहीं जिसे आप डिवाइड समझ रहे हैं। ये वो डिवाइड है जिसमें कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वाला डिवाइड है। अब ये देखिए, फ्रैक्शन ऑलरेडी डिवाइड होता ही है, उसमें भी डिवाइड है। अब देखिए किस प्रकार से। स्टूडेंट्स, जब इस प्रकार के टॉपिक्स आते हैं तो कहते हैं 3/6। डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, वैसे ही इस डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है, डिजिट है या फ्रैक्शन है, वो तुरंत जो है चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन है, इसलिए इसकी अपन 1 बना लीजिए, और इसको तुरंत कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, मतलब 6 नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सी चीज है जिसको आप सॉल्व करते रहते हैं। चाहे तो इसको डिवाइड कर कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/6। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिए, 1 1 जा 1 और 6 2 जा 12। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा। डिवाइड करने के लिए कहा गया था, आपने डिवाइड किया, लेकिन कुछ और चीज ही दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। घबराइएगा नहीं, ये डिवाइड को सिंपल तरीके से सॉल्व करने का मेथड है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का मेथड है। तो स्टूडेंट्स, अभी आप क्लास 5 स्टैंडर्ड में है, 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को मेथड ही सीखना है। छोटे बच्चों को स्टेप ही सीखना है। बड़े होने के बाद इसका शॉर्टकट तो आप बहुत सारा बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, घबराइए नहीं, स्टेप सीखिए और आंसर लाना सीखिए। स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान दीजिए, फिर एक फ्रैक्शन से रिलेटेड आ गया डिवाइड। एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर इसका वही काम करेंगे। इसका डिनोमिनेटर बनाएंगे 1। किसी चीज का डिनोमिनेटर 1 क्यों बनाते हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। डिनोमिनेटर 1 बनाने से उस नंबर पे, उस क्वेश्चन पे, उस चीज पे कभी किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई चेंजिंग नहीं होती। इसलिए अक्सर आप जो किसी चीज का डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है तो आप डिनोमिनेटर मानते हैं 1। क्लियर हो गया कि आखिर 1 क्यों मानते हैं? आपके दिमाग में बार बार चलेगा कि यार 1 क्यों मानते हैं, क्यों नहीं 2 मानते, क्यों नहीं 12 मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 को छोड़ करके किसी और को करें तो उसके नंबर में, उसके आंसर में, साथ साथ उस डिजिट में प्रभाव पड़ जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, आप देखो 1 क्यों नहीं पड़ता प्रभाव, ये भी बताने जा रहा हूं। कोई भी चीज एक ही होता है। अगर हम हैं, एक ही दिखाई दे रहे हैं। 3 है तो 1 होता है, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, मतलब वो व्यक्ति इसमें 1 है तो वो 1 बता रहा है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, दिखाते हैं आपको। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3/1। अब इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि आसानी से आपका सॉल्व हो जाए। जैसे कन्वर्ट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला गया न्यूमिनेटर की जगह पे, और न्यूमिनेटर कहाँ गया? डिनोमिनेटर की जगह पे। अब स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21/5। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने बोला है आपके सामने, अगर आपको ये फ्रैक्शन में आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? बताया हूं, या तो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो फिर क्या करिए, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1/5। मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करने नहीं आता है, ये भी बता दे रहा हूं, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर।
ये आंसर नंबर 1 हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया। कैसे इसको लाए हमने, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं 5 से डिवाइड करेंगे किसमें, 21 में, 5 4 जा 21 आगे नीचे, जो यहाँ पर क्वांटिएंट है ये क्वांटिएंट आगे आ गया और ये क्या हो गया 1 ऊपर चला गया और ये जो आपका डिवाइजर था वो नीचे, मतलब डिनोमिनेटर बन गया। तो इस प्रकार से आप सीख गए। अब स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कुछ चेंज है। 3/7 डिवाइड है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। फिर जैसे करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के प्लेस पर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पर आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या आ गया स्टूडेंट 3, ये आपका क्या आ गया आंसर। क्योंकि 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं था तो 1 यहाँ राइट कर रहे थे, अगर है तो फिर हटा भी सकते हैं, तो आप ला भी सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप फ्रैक्शन के डिवाइड को सीख जाएंगे। स्टूडेंट्स यदि आप इस चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब या बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, आपके लिए भी अच्छी टॉपिक्स है। आइए हम बात करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट किया 3/8, मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड मल्टीप्लाई। अब कैसे करते हैं उसको सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन को बस लिखते जाइए, राइट करते जाइए, आप सीखते जाएंगे। यहाँ पर 3/8 राइट किया, 3/8 राइट करिए। यहाँ बाई लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए बाई की जगह पे, और 5। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज, इसका डिनोमिनेटर 1 बनाइए, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए। इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 5 जा 15 और ये क्या जाएगा 8 1 जा 8। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका इस आंसर आ गया। ये एक आंसर आपका यहाँ पर है। चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए डिवाइड करके, 8 1 जा 8 7/8। ये आंसर नंबर फर्स्ट है, ये आंसर नंबर सेकंड है, मतलब 2 आंसर है। आप जो भी आंसर चाहे उसे राइट कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है, कोई गलत नहीं है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सेम वही चीज है, एक बार और समझते हैं। 4/7 बाई की जगह पर क्या लिखा हो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 5/1 भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बताए हैं। अब क्या करेंगे 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दीजिए 4 × 5/7 मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 7 1 जा 7। आप ये भी राइट कर सकते हैं, आपका आंसर यहीं पर आ गया, आंसर नंबर फर्स्ट। या इससे डिवाइड करके आप कन्वर्ट कर लें किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, 7 2 जा, ये हो गया आपका आंसर, आपका सेकंड। जो आंसर आपको पसंद है, जो आंसर देना चाहे, दोनों आंसर आपको बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आ रहा है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चीज और लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 मतलब 5। अब स्टूडेंट्स इससे क्या फायदा होता है, अगर आप चाहे तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 4 जा 20। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर आ गया 4, आपका क्या आंसर आ गया 4। तो इस तरह से आप आसानी से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स आइए हम आपको बताते हैं, इस समय हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। आपके टेंशन होंगे किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे, तो प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ पर आपके लिए टू प्रिपेयर फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, किस प्रकार से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करें कि 100% मार्क्स आ जाए। तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, बिल्कुल आसानी से आएंगे। हम आपको स्टेप बता रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। सपोर्ट है, देख लेते हैं 17/44 माइनस 2/11। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने ले लिया, अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जब फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शन वाले, तो उस कंडीशन में डिनोमिनेटर सबसे पहले मायने रखता है। डिनोमिनेटर सेम करना, डिनोमिनेटर को इक्वल करना सबसे आसान करने के बराबर होता है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करिए, ऐसे करेंगे। इसमें 44 है, इस दोनों में जो है हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 17/44 माइनस
4 2 जा 8, 11 4 जा 44। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक बार राइट करेंगे और 17 माइनस 8 यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 9/44। ये आपका आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको क्या करना है, फ्रैक्शन से रिलेटेड सब्ट्रैक्ट को आपको आसानी से सॉल्व करना सीखना है। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल तौर पे लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से आ जाए समझ में। सपोज मान लेते हैं 17/32 माइनस, स्टूडेंट्स कोई नया चीज दूसरा सब्ट्रैक्ट सोचते हैं, क्या फ्रैक्शन होगा, 25/48 ले लेते हैं, 25/48। अगर इस प्रकार के हैं तो क्या करेंगे, आपके लिए ये इसलिए लाया हूं क्योंकि यहां पर तो सिंपली टेबल पढ़ के देख रहे थे, डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा था तो कर लेंगे, लेकिन यहां पर सिंपली नहीं हो पा रहा है, आसानी से नहीं टेबल पढ़ के आ रहा है, तो कैसे करेंगे इसके लिए हैं एलसीएम लेना। स्टूडेंट्स आप जानते हैं एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर 32 और 48 का एलसीएम लेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 4 जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा, फिर यहाँ पर 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा और 2 से 2 1 जा, और तो 3 नहीं होगा, फिर यहाँ 3 से करेंगे करो 1 और अब इसका करेंगे कि मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पर राइट कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करने पे क्या है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 6 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका जो है डिनोमिनेटर क्या आ गया 96, मतलब एलसीएम आ गया, यहाँ पर इसको हम राइट कर दे रहे हैं एलसीएम, एलसीएम आ गया 96। अब स्टूडेंट्स ये 96 हो गया, ये ऊपर क्या है न्यूमिनेटर 17 मल्टीप्लाई, अब 32 से इसमें डिवाइड करेंगे, 30 से 2 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में आएगा 96, 3 टाइम्स 3 लिख देंगे, माइनस 25 है तो 25 राइट कर देंगे, फिर काम क्या करेंगे 48 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए 48 से करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 17 3 जा 51 माइनस 25 2 जा 50 अपन क्या हो गया 96, माइनस करेंगे तो 1/96, 51 में से 50 माइनस करेंगे तो 1 और ये 96 नीचे है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट को हम इसलिए लिए हैं ताकि अब जहां पर तो सिंपली आराम से हो जा रहा था वहां पर तो आपको सीख गए, लेकिन जहां पर नहीं हो पा रहा था उसको कैसे करेंगे इसके लिए लिए थे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अगर आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड सारी चीजों को सीख जाएंगे तो आपका आसानी से नंबर। अब स्टूडेंट्स एक चीज लेते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड ऐड, अभी हम आपको बताएं ऐड कैसे करते हैं, सेम वही डिनोमिनेटर इसका भी देखेंगे, कोई भी चीज डिनोमिनेटर देखते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, थोड़ा सा साफ से इसको लिख दीजिए, 2 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 प्लस 5/14। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दीजिए 14 सेम है इसलिए एक 1 टाइम्स लिखेंगे, ऊपर क्या है 6, ये क्या है प्लस और ये क्या है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5/14, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके आंसर आएंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज आपको बताने जा रहे हैं, अगर सिंपल फ्रैक्शन था तो आप आसानी से कर लिए, लेकिन स्टूडेंट्स अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको सीखेंगे। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर क्या है 7 और न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं, अब फिर जैसे डिनोमिनेटर है वैसे राइट कर देंगे, बीच में प्लस, यहाँ पर प्लस राइट करिए, फिर वही काम शुरू करिए 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे और 14 में राइट कर देंगे। अब स्टूडेंट 7 2 जा 14 प्लस 3/7 प्लस 14 1 जा 14 प्लस 5/14। अब स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे 17/7
प्लस ऐड करेंगे तो 19 अपन 14। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको फिर वही काम, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 70 34 अपन 7 2 14 प्लस 19 अपन 14। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए सेम है इसलिए 14 इन दोनों को ऐड करेंगे 34 प्लस 19। अब स्टूडेंट्स 9 और 4 53 अपन 14। अब यहां पर देखिए 53 अपन 14 आ गया। एक मिनट, अगर 53 अपन 14 आ गया यहां पर तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 53 अपन 14 को क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो आप कैसे लाएंगे इसको ध्यान दीजिए, यहां पर डिवाइड करेंगे 14 अपन 53, अब ये हो जाएगा आपका आंसर। यहां पर ये क्या है, क्वांटिएंट 3, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और डिवाइजर नीचे, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से फ्रैक्शन से रिलेटेड एडिशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, डिवाइड आप करेंगे और हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छे मार्क के साथ आप सॉल्व करेंगे।